Good afternoon everyone. Today we will do the book exercise of lesson 12, light, shadow and reflection. An example of a transparent object is, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल कौन सा है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या है जिसके थ्रू लाइट ईजिली पास हो सकती है? द मटेरियल थ्रू विच लाइट कैन पास ईजिली, इसका एग्जाम्पल है क्लियर ग्लास। क्लियर ग्लास के थ्रू लाइट पास हो सकती है। मेटल शीट है, मेटल शीट के थ्रू लाइट पास नहीं होगी। पीस ऑफ वुड, मिरर, इनके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती, बट जो क्लियर ग्लास है उसके थ्रू लाइट पास हो सकती है। सो क्लियर ग्लास इज़ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। सेकेंड, अ मटेरियल डेट अलाउज ओनली सम ऑफ द लाइट टू पास थ्रू इट इज़ सेड टू बी, एक ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू थोड़ी सी लाइट पास हो सके उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? जिसके थ्रू सारी लाइट इजीली पास हो जाए। मिरर क्या है? मिरर एक ओपेक ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती। ओपेक का मीनिंग भी क्या है? जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती। बट ट्रांसलूसेंट वो मटेरियल होते हैं जिनके थ्रू कुछ लाइट पास हो सकती है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन है। द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड, एक ऑब्जेक्ट है उस पर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे फॉल करती है, इस रे को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। दिस इज़ नोन एज इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे। फोर्थ, अ ट्यूबलाइट डज नॉट एमिट मच, जो ट्यूबलाइट होती है उससे लाइट तो एमिट होती है बट हीट एमिट नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? हीट। ट्यूबलाइट है वो ज़्यादा हीट को रिलीज़ नहीं करता। फिफ्थ, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एंगल। एंगल के लिए आप क्या सिंबल यूज़ करेंगे? ये सिंबल यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्शन को आप शॉर्ट फॉर्म में आर लिखेंगे। सो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस। द राइट ऑप्शन विल बी डी। ठीक है, एंगल के लिए आपको ये सिंबल यूज़ करना है, रिफ्लेक्शन के लिए आप ये आर लिखेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट देखिए, डैश कैन प्रोड्यूस अ शैडो। शैडो कैसे बनती है? जो ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसके थ्रू यहाँ तो लाइट पास होगी बट यहाँ से लाइट पास नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी शैडो यहाँ बनेगी। सो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? जो ओपेक ऑब्जेक्ट है वो शैडो बनाते हैं। तो इसमें कौन सा ओपेक है? पीस ऑफ वुड। ठीक है, क्लियर ग्लास, एयर, क्लीन वाटर, ये सारे क्या हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। वुड क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो वुड के थ्रू लाइट पास नहीं होती, सो इट कैन प्रोड्यूस अ शैडो। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। अ लाइटेड कैंडल इज़ अ डैश सोर्स ऑफ लाइट। जो कैंडल है वो क्या है? मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। सेकेंड, स्फेरिकल मिरर्स आर कॉल्ड पैराबोलिक मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? इनकी शेप ऐसे बनी होती है। ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर्स हैं, तो इनकी ये शेप कैसी है? पैराबोला। डैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड पैराबोलिक मिरर्स। सेकंड में आप पैराबोलिक लिखेंगे। थर्ड, द डैश टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द नॉर्मल। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, तो उस पर हमने एक लाइन बनाई, दिस इज़ नोन एज नॉर्मल। ये नॉर्मल लाइन क्या है? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। जो लाइन 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती है उस लाइन को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ये आप देख सकते हैं, जो ये नॉर्मल है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे 90 डिग्री एंगल बनाएगी, डैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज परपेंडिकुलर। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? द परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द नॉर्मल। फोर्थ वन, व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इट इज़ कॉल्ड द डैश। कोई भी लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती है, इस स्ट्रेट पाथ को क्या कहा जाता है? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। दिस स्ट्रेट पाथ इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लीनियर का मीनिंग क्या है? स्ट्रेट, प्रोपोगेशन यानी ट्रैवल करना। ठीक है, सो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट यहाँ पे आप फिल करेंगे। फिफ्थ वाला, अ कलेक्शन ऑफ रेज क्लोज टुगेदर इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। बहुत सारी रेज है, इन सारी रेज को कलेक्टिवली क्या कहा जाएगा? बीम ऑफ लाइट। 6, अ हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर।
आपके घर में जो मिरर है वो कैसा होता है, उसका जो बैक साइड है वो पूरा कम्प्लीटली पॉलिश्ड होता है। तो इस कम्प्लीटली पॉलिश्ड सरफेस को क्या नाम दिया गया है, प्लेन मिरर। 7th, शेडोज आर प्रोड्यूस व्हेन लाइट इज डैश बाय ओपेक ऑब्जेक्ट। शेडो कब बनती है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, जो लाइट है यहाँ पे सपोज करो एक टॉर्च है, तो लाइट ऐसे पास हो रही है साइड से, बट इस ओपेक ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट पास नहीं होगी, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट की शेडो यहाँ बनेगी। तो ये क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से शेडो का फॉर्मेशन होगा। सो शेडोज आर प्रोड्यूस व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय ओपेक ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। सन को आप किससे मैच करेंगे, सन क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। सेकंड, कैंडल इज़ अ मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट, सेकंड को आप एफ से मैच करेंगे। प्लांट्स को आप नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, प्लांट्स क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन लुमिनस का मीनिंग क्या है, वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, दोज ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट प्रोड्यूस लाइट देयर ओन। प्लांट्स लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, तो प्लांट्स क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है ग्लास क्या है, ग्लास जो क्लियर ग्लास है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, उसके थ्रू लाइट ईजिली पास हो सकती है। सो ग्लास इज़ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। 5th वाला देखिए, बाउंसिंग ऑफ लाइट। बाउंसिंग का मीनिंग क्या है, ये सरफेस है, ये लाइट है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे सरफेस से स्ट्राइक करके बाउंस हो जाएगी, ठीक है, सेम डायरेक्शन में वापस आएगी। इसको हम क्या कहते हैं, बाउंसिंग ऑफ लाइट, एंड दिस process is known as reflection. So bouncing of light is called reflection. 6th, left right reversal is known as lateral inversion. ये आपको बुक एक्सरसाइज अपनी बुक में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन आंसर का आपको PDF शेयर कर दिया जाएगा, ये आप कॉपी में कंप्लीट करेंगे।